जय श्री राम। आइए आइए एक रचना प्रस्तुत है, सुनिए, समझिए और आनंद लीजिए। सबके साथी साथ मेरे रघुनाथ प्रभु धनुधारी जी। सबके साथी साथ मेरे रघुनाथ प्रभु धनुधारी जी। सर्वेश्वर हृदयेश्वर जिनको पूजे शिव त्रिपुरारी जी। सबके साथी साथ मेरे रघुनाथ प्रभु धनुधारी जी। सर्वेश्वर हृदयेश्वर जिनको पूजे शिव त्रिपुरारी जी। पूजे शिव त्रिपुरारी जी। अन्य कहाँ कोई जग साथी, सबके सभी संगाती। अन्य कहाँ कोई जग साथी, सबके सभी संगाती। हर कोई दूल्हा बने एक दिन, संग बहु बने बराती। किंतु सभी की सांस चलाते, किंतु सभी की श्वास चलाते, प्रियवर मेरे खरारी जी। सबके साथी साथ मेरे रघुनाथ प्रभु धनुधारी जी। सर्वेश्वर हृदयेश्वर जिनको पूजे शिव त्रिपुरारी जी। पूजे शिव त्रिपुरारी जी। रमे हृदय इसलिए राम वो करसन कृष्ण कहाते। रमे हृदय इसलिए राम वो करसन कृष्ण कहाते। जो पाया उर खोज उन्हें, उसके अपने बन जाते। एक अनेक अनंत वही एक मेरे कृष्ण मुरारी जी। एक अनेक अनंत वही एक मेरे कृष्ण मुरारी जी। सबके साथी साथ मेरे रघुनाथ प्रभु धनुधारी जी। रघुनाथ प्रभु धनुधारी जी। निर्मल पावन परम दिव्य वो सखा बंधु गुरु स्वामी। निर्मल पावन परम दिव्य वो सखा बंधु गुरु स्वामी। मातु पिता इव प्रेम निभाते, रघुबर अंतर्यामी। दीन बंधु जो जग कहलाते, हरते दुख दुखारी की। दीन बंधु जो जग कहलाते, हरते दुख दुखारी की। सबके साथी साथ मेरे रघुनाथ प्रभु धनुधारी जी। रघुनाथ प्रभु धनुधारी जी। कर अनुराग बना ले अपना। कर अनुराग बना ले अपना, हो ही सबके अपने। कर अनुराग बना ले अपना, हो ही सबके अपने। देव धनुज नर नाग सभी के, हो ही अपने सपने। सोई गुणज्ञ बड़ भागी उर जो, दर्श लहा सुखकारी की। सोई गुणज्ञ बड़ भागी उर जो, दर्श लहा सुखकारी की। सबके साथी साथ मेरे रघुनाथ प्रभु धनुधारी जी। सबके साथी साथ मेरे रघुनाथ प्रभु धनुधारी जी। नश्वर यह तन तपह तपाले, नश्वर यह तन तपह तपाले।
भव कलमस जल जाए, नश्वर यह तन तपह तपाले, भव कलमस जल जाए, निर्मल दिव्य अवस्था पाले, चितपट रूप लखाए, शंभु राम लख तू भव तरगह, शंभु राम लख तू तर भव गह, तुरत शरण हितकारी की, शंभु राम लख तू भव तरगह, तुरत शरण हितकारी की, शंभु राम भक्तों के तप फल, शंभु राम भक्तों के तप फल, सकल विश्व नर नारी की, सबके साथी साथ मेरे रघुनाथ प्रभु धनु धारी जी, सबके साथी साथ मेरे रघुनाथ प्रभु धनु धारी जी, सर्वेश्वर हृदयेश्वर जिनको पूजे शिव त्रिपुरारी जी, पूजे शिव त्रिपुरारी जी। ये रचना क्या कुछ संदेश दे रही है। आप लोग तो दुनियादारी में भटके हो, दुनियादारी में भूले हो, मेरी बातों को सुनते नहीं, मेरी बातों को तत्वतः गहराई से समझते नहीं। मेरी हर बातें आपके लिए, मेरी हर बातें आपके जीवन को उत्थान प्रदान करने के लिए, और बातें तो दुनिया बहुत कुछ कर रही है। ये बातें ही हैं। ये बातें थोथा की तरह है जो आपको भ्रमित करके आपके समय को चुरा रही है, आपके समय को चुरा रही है और आपके जीवन को गर्त की तरफ धकेल रही है। स्वयं में सत्संग करो, स्वयं में चिंतन मनन करो। इन सब रचनाओं को मैं चिंतन मनन करके, सोच समझ करके एक एक पंक्ति को जोड़ करके इन्हें एक प्रारूप प्रदान करता हूं, एक कविता का रूप प्रदान करता हूं और इन कविताओं को प्रतिलिपि ऐप में प्रकाशित करता हूं और पुनः इन रचनाओं को वीडियो के रूप में बना करके आप लोगों तक पहुंचाता हूं। इतना श्रम मैं आप लोगों के जीवन में प्रतिभा लाने का प्रयास कर रहा हूं, सच्ची मानवता लाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोगों को पूर्ण मानव बनाने का प्रयास कर रहा हूं। यही मेरा हेतु है। और आप लोग जिस दिन वास्तविकता से रूबरू हो जाएंगे, एक सच्चे मानव बन करके अपनी मानवता पर अग्रसर होना प्रारंभ कर देंगे, उसी दिन हमारा ये सारा श्रम सार्थक हो जाएगा। सबके साथी साथ मेरे रघुनाथ प्रभु धनुधारी जी, आपके साथ ये संसार नहीं है, आपके सबसे सच्चे साथी आपके हृदय में निवास कर रहे हैं। संसार से मिल लो, संसार में लाखों साथी बना लो, लेकिन अपने सच्चे साथी को जब तक नहीं जानोगे, नहीं देखोगे, तब तक आपका जीवन धन्य नहीं बनेगा, आपका जीवन पूर्ण नहीं बन पाएगा, आपका जीवन इस सांसारिकता से पूर्ण नहीं बनेगा। अपने हृदय में विराजमान उस अपने
परम मित्र, परम सखा, परम आत्मा, परमात्मा से मुलाकात करने के बाद आपका जीवन सार्थक बन सकेगा। यही समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। बार बार आप लोगों के बीच में आता हूं और समझाता हूं, जिसे भगवान शिव, जो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप भगवान शिव हैं, वो भी एक भक्त बन करके प्रभु राम की भक्ति करते हुए आप लोगों को जीने का संदेश दे रहे हैं। आप लोगों को जीविकोपार्जन करने का तरीका सिखा रहे हैं, जबकि उन्हें आवश्यकता नहीं है। फिर भी उस संसार को सतपथ पर चलने के लिए, सतपथ पर अग्रसर होने के लिए स्वयं भक्त बन करके, स्वयं उस परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करके, अपने आप को एक सेवक के रूप में प्रस्तुत करके वो हमें और आपको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। निसंदेह उनकी शिक्षा 100% अपने आप में पूर्ण है। यदि भगवान शिव की शिक्षा को हम ग्रहण करके जीविकोपार्जन करेंगे, इस संसार के विषय भोगों से दूर हट करके एक योगी जीवन को धारण करेंगे, कंचन कीर्ति कामनी के चक्कर से निकल करके ईश्वर श्रद्धा भक्ति में तन्मय होंगे, तो ही जीव को शिवपन की प्राप्ति होगी। जब तक जीव को शिवपन की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक ये जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। यही वास्तविकता है। अन्य कहा कोई साथी जग सबके सभी संघाती। इस संसार में साथी कहां कोई और है। साथी तो एक आपके हृदय प्रदेश में बैठे हुए हैं, वही आपके साथी है। बाकी संसार में जितने भी आपको अपना साथी दिख रहे हैं, ये साथी नहीं है, ये संघाती है। साथ में जीविकोपार्जन करने वाले लोग हैं, वो चाहे भाई हो, चाहे माता पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र पुत्री हो, चाहे प्रियजन हो, चाहे परिजन हो, कोई भी हो, ये सब के सब आपके साथी नहीं है। यदि आपके जीवन का अंत आ जाएगा तो ये कोई आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब अपने आप में असहाय हैं, निर्बल है, असक्षम है, आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपकी मदद आपके हृदय प्रदेश में जो आत्म तत्व है, वही आपका सच्चा साथी है। और वो जब तक साथ में है, तब तक आप इस संसार में आबाद हो। और वो साथी जिस दिन आपका साथ छोड़ देगा, उस दिन आप इस संसार में रहने भी नहीं पाओगे। संसार का कोई भी आपका साथी जिसे आप समझते हो, संसार का कोई भी साथी संगाती आपको यहां रख नहीं सकेगा। आप इस संसार में तभी तक हो जब तक वो हृदय प्रदेश में निवास करने वाला आपका सच्चा साथी आपके साथ में है। तभी तक आप इस संसार में आबाद हो, तभी तक आपका इस संसार में अपना कुछ है। जिस दिन वो साथी साथ छोड़ देगा, उस दिन न आप इस संसार में रह पाओगे और न इस संसार में आपका कुछ शेष रह जाएगा। आपके समाप्त होते ही आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आज जो कुछ आपका है वो किसी और का हो जाएगा। यही जीवन की वास्तविकता है। तो इसे जानो, इसे समझो और इन बातों पर अमल करो।
अन्य कहाँ कोई जग साथी, सबके सभी संगाती। हर कोई दूल्हा बने एक दिन, संग बहु बने बराती। किंतु सभी की श्वास चलाते, प्रियवर मेरे खरारी जी। जब आप दूल्हा बन करके अपनी ससुराल में गए थे तो आपके प्रियजन पुरजन बहुत से लोग साथ में गए थे और आपकी मर्यादा को मर्यादित बनाने का जो प्रयास हुआ था, जितने भी लोग आपके बारात में बाराती बन करके गए थे, उन सारे बारातियों की श्वास चलाने वाले प्रभु राम ही है, जो सबके हृदय प्रदेश में बैठ करके सबको जीवन प्रदान कर रहे हैं, सबका जीवन बन करके इस संसार में जी रहे हैं। वो साथ हैं तो सब कुछ साथ में है। अगर वो साथ छोड़ दिए तो इस संसार में कोई आपका अपना नहीं शेष रहता है। यही वास्तविकता है। रमे हृदय इसलिए राम वो कर्षण कृष्ण कहाते। आपके हृदय में रमे हैं इसलिए उनका नाम राम है। आपके शरीर के, आपके यौवन के वो सुंदरता है, कर्षण है, इसलिए उनका ही नाम कृष्ण है। वही राम है और वही कृष्ण है। एक आपके हृदय में प्रविष्ट होकर के आपके जीवन को सुचारू रूप से चला रहे हैं और दूसरे जो है आपकी सुंदरता बन करके, आपके मुखमंडल की आभा बन करके आपको इस संसार में एक सुंदर मानव का रूप प्रदान करके स्थिर रखे, आपको सड़ने गलने नहीं दे रहे। जिस दिन राम हृदय से निकल जाएंगे, कुछ ही समय में ये शरीर सड़ने गलने लगेगा, इस शरीर से बदबू आने लगेगी। इस संसार इस शरीर को जल्दी से जल्दी दूर करने का प्रयास करेगा, लेकिन जब तक हमारे आपके हृदय में प्रभु राम हैं, श्री कृष्ण जी हैं, तब तक आप न सड़ रहे हो, न गल रहे हो, सुरक्षित हो, आबाद हो और अपना सुचारू रूप से जीविकोपार्जन कर पा रहे हो। ये जीवन की वास्तविकता है। रमे हृदय इसलिए राम वो कर्षण कृष्ण कहाते। जो पाया उर खोज उन्हें उनके अपने बन जाते। वैसे उनकी पूजा प्रार्थना हर कोई करता है, उनके असंख्य भक्त हैं, लेकिन जो उन्हें अपने हृदय प्रदेश में खोज करके पा लेता है, देख लेता है, वो उसके अपने बन जाते, वो उसके अपने जीवन बन जाते, वो उसके अपने आपा बन जाते, वो उसके अपने आप बन जाते। आप बन जाते हैं। वही आप आपा बन के आपके शरीर में व्याप्त है। उन्हीं की चेतना से आपकी त्वचा सक्रिय है, किसी स्पर्श को एहसास कर पा रही है। उन्हीं की वजह से आपकी नेत्र इस संसार को देख पा रहे हैं। उन्हीं की वजह से एक कर्ण शब्दों को सुन पा रहे हैं। उन्हीं की वजह से ये नासिका सुगंध और दुर्गंध को एहसास कर पा रही है। उन्हीं की वजह से ये मुख कुछ बोल पा रहा है। उन्हीं की वजह से हमारी और आपकी जिह्वा स्वादिष्ट भोजन, तीखा क्या है, मीठा क्या है, ये सब कुछ एहसास कर पा रही है।
जब तक वो हृदय में हैं तब तक सब कुछ उचित ही उचित है। जिस दिन वो आपके हृदय से निकल जाएंगे उस दिन कुछ भी उचित शेष नहीं रह जाएगा। सब कुछ अपने आप अनुचित बन जाएगा। तो इन सब बातों को सोचो, विचारो, चिंतन मनन करो, क्योंकि इसीलिए ये मानव जीवन आपको प्राप्त हुआ है। कर अनुराग बना ले अपना, ओही सबके अपने। देव धनुज नर नाग सभी के, ओही अपने सपने। सोई गुणज्ञ पर भागी, उर्जो दर्श लहा सुखकारी की। उनसे अनुराग लगाओ, उनसे प्रेम करो, उन्हें रिझाओ और उन्हें रिझा करके उन्हें देखो, उन्हें जानो, उन्हें अपना बनाओ। ऐसा करने से ही ये जीवन सार्थक बन पाएगा। वो देव, दानव, नर, नाग, वो सभी के अपने हैं। इस सृष्टि में 84 लाख तरह के जितने जीव हैं, सबको जीवन प्रदान करने वाले, सबके अंदर स्वयं निवास करके सबका जीवन बनकर जी रहे हैं। यही हर एक जीवन की वास्तविकता है। इसे सोचो, चिंतन मनन करो। सोई गुणज्ञ बड़ भागी, उर्जो दर्श लहा सुखकारी के। वही गुनिया है, वही भाग्यशाली है जो उनको अपने हृदय प्रदेश में देखा, जाना, समझा और परम सुख शांति आनंद का अधिकारी बना। वही एक गुणज्ञ है, वही एक बड़भागी है। बाकी और न कोई गुणज्ञ है और न कोई बाकी बड़भागी है। नश्वर यह तन तपह तपाले, भव कलमस जल जाए। निर्मल दिव्य अवस्था पाले, चितपट रूप लखाए। शंभु राम लख तू भव तरगह, तुरत शरण हितकारी की। शंभु राम भक्तों के तप फल, सकल विश्व नर नारी की। सबके साथी साथ मेरे रघुनाथ प्रभु धनधारी जी, रघुनाथ प्रभु धनधारी जी। ये नश्वर शरीर है, एक कल नष्ट हो जाने वाला है। इसकी आसक्ति को त्याग करके इसे तपाग्नि में तपाओ, इसके विकारों को जला करके राख करो, निर्मल बनो, दिव्य बनो। अपने चित्तपट पर जो सांसारिकता का कलमश भरे पड़े हो, उस चित्तपट को साफ करो। उस चित्तपट पर प्रभु का दीदार होगा। उस चित्तपट, जिस दिन आपका चित्तपट निर्मल बन जाएगा, साफ बन जाएगा, दिव्य बन जाएगा, उस दिन आपके यहीं भृगुट में यहीं आपको प्रभु का दीदार होगा। तब आप स्वयं को एक मानव नहीं समझेंगे, स्वयं को एक 5 फुट 6 फुट का शरीर नहीं समझेंगे। उस दिन आपको ज्ञान भान होगा कि सोहम ब्रह्मास्मि, सोहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूं, मैं वही ब्रह्म हूं। उस ब्रह्म के सिवा इस संपूर्ण सृष्टि में दूसरा कोई है ही नहीं। यही वास्तविकता है। जो खुद को जाना वो खुदा बन गया, और जो खुद को नहीं जाना वो इस संसार में बंदा ही कहलाता रह गया। यही जीवन की वास्तविकता है। तो शंभु राम लख तू भव तरगह, तुरत शरण अभिकारी की। ऐसे दिव्य अपने आत्म तत्व को, अपने राम को अपने हृदय प्रदेश में देख करके तत्काल उनकी शरण को ग्रहण करो।
शंभु राम भक्तों के तपफल सकल विश्व नर नारी की। वही आपकी तपस्या के प्रतिफल हैं, वही सारे संसार के तपस्वियों का तप है और तप के प्रतिफल है। उन्हें ही प्राप्त करने के लिए आप इस संसार में आए हो। बाकी इस संसार में आने का आपका कोई दूसरा हेतु नहीं है। इसलिए अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करो और एक पूर्ण मानव बनो। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।